तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा कम है और आप सिट्रॉन C3 शाइन 1.2 पेट्रोल वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 7,77,000 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 55,500 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 42,800 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 3,000 रुपीज़ लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 8,78,300 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 95,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 95,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,603 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,260 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 24,909 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,039 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,533 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,796 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,557 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,911 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 22,842 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,90,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,074 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,288 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,888 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,431 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,458 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,616 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,626 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,420 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 19,026 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,143 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,797 रुपीज़।
और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,072 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,339 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,759 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,482 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,535 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,721 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,892 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।